बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी और अज़र सदीक साहब आपको प्रोग्राम में पॉलिटिकल डायरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब। मुझे आदत पड़ी हुई है लंदन से इरफान हाशमी शो में आखिरी शो में, तो अब ना इस शो की आहिस्ता-आहिस्ता आदत जो है वो ठीक हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है मैंने इंट्रो अभी भी थोड़ा-सा गलत दिया, लेकिन अभी चल जाएगा ताकि इस गलती की जो हमने जो इसके अंदर खूबसूरती है वो बरकरार रहे और लोग इसे एन्जॉय भी बिल्कुल करें। ऐसा ही। अच्छा बिल्कुल सर, ऐसा ही। अ, हालात बड़े सर खराब हो गए हैं। हमें बहुत सारे सहाफ़ियों को मौसमी सहाफ़ी कहा जा रहा है। मौसमी की तो कीड़े होते हैं सर। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस जर्नलिज़्म में दे दी, वो लोग जिन्होंने मुशर्रफ के वक़्त में मारें खाई, आंसू गैस, पथराव, टाँगें तुड़वाई, हाथ तुड़वाए, आँखें जो हैं उनकी ज़ाया हुई, उनको लोगों को आज कहा जा रहा है कि ये मौसमी सहाफ़ी हैं। अच्छा सर, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का आज केस आपने टिकट्स तो आप तक पहुँचे हैं और सारी खबर भी आपके पास मौजूद है कि वहाँ पर क्या हुआ है। अ, हालात सर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा खराब कर रहे हैं कि इनसे हो जाते हैं? मुझे ये तो समझा दें, क्योंकि एक जज हैं यार, आप कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो आपको वायसराय याद आ जाता है। आप कुर्सी से उतरते हैं तो आप कहते हैं कि ये मौसमी जज हैं, मौसमी सहाफ़ी हैं। ₹8,000 लेने वाला एक शख्स अदलिया पर बात करता है। 5th जनरेशन जहाँ पे शुरू होनी थी वहाँ होती नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने बंदे लगा दी हैं। फिर उन्होंने सर मुझे तो बल्कि शर्म सी आ रही है पढ़ते हुए, आप ही पढ़ दें, मैं तो नहीं पढ़ सकता। आप अच्छा शायद देखिए, आप इस पे थोड़ी हिम्मत करके पढ़ दें, क्योंकि मेरे अंदर तो सर इतना वो हौसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई बात छोड़ी नहीं है। वो अच्छा, अच्छा मैं एक बात बताऊं आपकी बात आपको। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बैठे हैं ये साफ़ी हैं, इनकी खबरें नशर नहीं होती, ये सच्चे साफ़ी हैं। सर ये नाम पहले गिन लेते हैं हम। क्या अदील वड़ाइच जो अदालत की बीट करता है, क्या वो एक सहाफ़ी नहीं है सर? सर उसने तो नौकरी को लात मारी और कहा कि जनाब मैं आप लोगों की जो पेड सहाफ़त है वो नहीं करूँगा, मैं अपनी सहाफ़त करूँगा। जो सच है वो कौम के सामने लेकर आऊँगा। सदीक जान को मैं पर्सनली सर नहीं जानता, ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो हमने सुना और जो हम उसके व्लॉग सुनते हैं, जिस तरह उसने पनामा केस से स्टार्ट किया, अपनी ऑडियंस डेवलप की, अपनी फैन फॉलोइंग डेवलप की, वो भी आपके सामने है। इमरान वसीम सर कीड़ा रिपोर्टर है, हमारी ज़ुबान में ना कहते हैं कीड़ा रिपोर्टर है। ये वो वाला कीड़ा रिपोर्टर नहीं जो मौसमी जिसका वो हवाला दे रहे हैं, कीड़ा रिपोर्टर यानी हर खबर सर उसके पास होती है और ऐसे रटी होती है जिस तरह तोते की तरह उसे पता होता है कि उस पे जज साहब ने क्या कहा, फिर क्या हुआ, क्या ऐसे ही है सर। बिल्कुल कामरा ऐसा ही। कामरान साहब नियो के आई थिंक वो आप कुछ हैं पहले दुनिया टीवी में वो कामरा ने हमारे साथ काम किया है, ठीक है? क्या वो साफ़ी नहीं है? अच्छा सर, क्या और भी नाम गिनवाए ना सर मुझे, वहाँ पर जो लोग आकर कवरेज करते हैं, आप अच्छा गिनवाए ना देखिए सर? मैं बताऊं आपको। देखिए मैं बताएं, नासिर इकबाल डॉन की करते हैं कवरेज बड़ी फिर जबरदस्त। सोहेल खान है न्यूज की, बड़ी जबरदस्त कवरेज होती है। मैं ज़बरदस्त ये आपको कहूँ। ज़बरदस्त साफ़ी, सुहेल खान ज़बरदस्त साफ़ी। देखे ना आप यही से अंदाजा लगाएं। अब मैं जो बड़ी तकलीफ और दिक्कत की बात है ना, मुझे नहीं समझ में आ रही कि शायद जज साहब ने कुछ सहाफत शुरू कर दी है या कोई या उनकी फैमिली में कोई सहाफ़ी है, जो बातें इस तरह की कर रहे हैं। मैं ये तज़यीक़ अमेज़ अल्फ़ाज़ हैं उनके मौसमी सहाफ़ी के हवाले से लफ़्ज़ इस्तेमाल करना। किस बात के लिए? यानी आप चाहते हैं, आप अंदाज़ा लगाएँ, पूरा अख़बार चुप के दे उठाकर देख लें, पूरा चैनल उठाकर देख लें, कोर्ट की कवरेज कितने परसेंट है? वो हार्डली 2 या 3% या 5%। इसके अलावा तो सारा अख़बार बाकी लोग हम चाह रहे हैं या तो चाहें कि कोर्ट न्यूज़ के नाम से कोई अलग अख़बार निकाल लें, अब वो एक अलग बात है। वो कितने लोगों ने पढ़ना है? और ये जो आज दलाइल सारे जो है ना, देखिए लोग अब सिंपल सी मिसाल लिया करें कि कीचड़ हो ना, तो कीचड़ से बच के चला जाता है। यानी यहाँ मैं नहीं कहना चाहता कोई ऐसी बातें, ना मैं आई डोंट वांट, लेकिन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मेरे लिए बड़ी दिक्कत और तकलीफ के हैं। अच्छा उन्हें किस तरह के साथी चाहिए? उन्हें चाहिए उनकी अपने माइंड के। असदूर नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। उन्हें मतीउल्लाह जान चाहिए कि जो अपने तरीके से तोड़-मड़ोड़ के बातें करते हैं ना, बड़ी मेरिट की, ज़रा उनके वीलॉग या बाकी सुन लें और आप आ जाए बता दें कौन-सा मेरिट है। मेरिट नासिर इकबाल करता है बात, आप ज़रा डॉन की देखें, सोहेल खान बात करता है।
तारिक चौधरी बात करता है, मैं आप किसके नाम आप लूंगा, दिल बड़ाइल की बात लूंगा, यानी आप इमरान शहरी का ताल्लुक आज भी चैनल के साथ है और वो बैठ के रिपोर्टिंग करता है और बड़ी क्लैरिटी के साथ रिपोर्टिंग करता है। और दोस्त साहब आप सारे जो नवाइब उसको कवर करते हैं, जो जो अखबार एक्सप्रेस को कवर करते हैं, 92 को कवर करते हैं, बता दें जरा उनसे पूछ तो ले वो किन को मौसमी सहाफी कह रहे हैं, यानी वो जिनके बारे में बात करना चाहते हैं उनका जरा वीलॉग ले लें, सत्तूर का वीलॉग देंगे, बकायदा सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्वर जज का नाम लिया उसने, उसने रजिस्ट्रार के बारे में क्या बातें की है, ये है इनके चहीते जो जजों सो कैमरा साथ पकड़ा होता है। आपने कई सरीना ईसा के साथ बंदा एक देखा होगा ना, थोड़ी सी दाढ़ी वाला, अपना फ्रेंच बियर्ड वाला, वो असद तूर है, वो फिर रहा होता है साथ, हर जगह वहां पहुंचा होता है वो। और इसी तरह मतीउल्लाह जान वो आगे तस्वीरें लगा के जो काजी फाइसा की शेयर की थी आप और सब आपने देखी है, क्या बातें कर रहे हैं आप, खुदारा तरीकाकार नहीं है। लेकिन आज कमाल की बात है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने तो नॉकआउट कर दिया। अब जो बयाना जी, सर पढ़ दें, ये पढ़ दें, बड़ा मैं जरूरी है, मैं इस पे मैं कमेंट। वो कर देता हूँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फ्लोरिडा की अदालत के फैसले का हवाला दिया और फ्लोरिडा की अदालत ने ट्रायल के बराह रास्त कवरेज की मुखालफत की। ट्रायल की बात हो रही है, ये ट्रायल नहीं चल रहा है यहाँ पर। जजेस मुकदमा समझने के लिए सवाल करते हैं, जजेस के सवाल से आम आदमी समझने की बजाय कंफ्यूज हो जाता है। जजेस के कंडक्ट पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती, आईने पाकिस्तान कहती है। बराह रास्त कवरेज से जजेस अवामी सतह पर मकबूल और शनाख्त हो सकेंगे। आप अंदाजा लगा लें, खदशा है कि बराह रास्त कवरेज हुई तो फैसले कानूनी नहीं मकबूलियत पर मबनी होंगे। अब ये आप ये इतने जबरदस्त देने के वाला मैं भी अपना सर, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे ना अभी याद आ गया, बिलावल की का एक बयान था बड़ा मशहूर, मुझे वो केस याद नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि जब हेयरिंग हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि केस हम जीत रहे हैं। रिमार्क से ऐसा लगा कि केस हम जीत गए हैं, जब बाहर आए तो पता चला हम हार गए। तो सर रिमार्क्स तो जजेस ने ये रवायत डाली है सर। जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की अदालत ऐसी अदालत थी कि जहां पर लोगों की वो सर हाथ बांध के और कहते हैं टांगे कामती थी, आपको याद है ना हाँ सर? हाँ। और वो सजा बड़ी मजेदार दिया करते थे, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। अच्छा, फैसला जो है ना, फैसला जो है वो पीछे रह जाया करता था, और बात ये हेडलाइन बन जाती थी कि जनाब डीएसपी को कहा उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, या किसी एहलकार को का उधर। वो एक फूड अथॉरिटी का केस था सर, उसमें उन्होंने वो जो फूड इंस्पेक्टर के साथ की वो तारीखी की, और जो जुमले वहां पे, तो वो खबर बन रहे थे ना। तो मुझे याद, आप या तो मैं फिर ये उस कह केस दें, में था। बिल्कुल आप या तो सर ये कह दें कि जनाब यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई का जो फैसला होगा और जो हम हुक्म सादिर करेंगे वो आपने लिखना है, दलाइल लिखने हैं, मेरे रिमार्क्स को कोट अनकोट नहीं किया जाएगा। आप कह देना, आप जज है ना सर। अच्छा, एक और बात भी, एक और, मौसमी सहाफी कहने से पहले काश वो फैसला कर देते, अपनी कुर्सी पे बैठते, यानी कुर्सी से उतरे तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कुर्सी पे जब बैठ जाएं तो फिर जज बन जाते हैं। तो जज बनकर वो कह देना, वो कह दें, बुलाएं और कहें कि तुमने ये बात क्यों कही है, मैं तुम्हें तौहीन अदालत के उसमें लेकर आता हूं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब आप सबके खिलाफ, यानी एक एक वो सबको कायल कर रहे हैं कि अदालत के खिलाफ ही सब कुछ काम हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है अच्छा, सर, ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ एक बात मोहतरम, आप बताता चलूंगा, एक बार आप आ जाने से पहले मैं एक बात कर दूं आपको, जरूरी है वो। देखिए, अगर अगर अदालत की प्रोसीडिंग के जो रिमार्क्स हैं यही छपने होते तो रिसालों में जो पीएलडी डिसीजन है हमारे, सीएलसी है जो रिपोर्ट करते हैं, जो हम रेफरेंस करते हैं, उसमें ये रिमार्क छपते ना। मुझे आपकी बात, सॉरी मैं आपकी फिर बात काट रहा हूँ, ये लोगों ने ना बहुत बुरा भला कहना है। आपकी बात से मुझे सर एक याद आ गया, आपने पीएलडी का हवाला दिया। ख्वाजा शरीफ साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ख्वाजा शरीफ साहब, आपको याद है क्या कहा करते थे? वो उसका सीएम कौन था आपके? शहबाज शरीफ साहब। तो वो अपनी कुर्सी पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या कह रहा है, अल्लाह करे जी मेरी तो जिंदगी भी सीएम साहब को लग जाए, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस लाहौर, अब ये कौन सी पीएलडी की किताब में लिखा जाएगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फलां तारीख को या फलां केस के अंदर ये रिमार्क्स दिए कि मेरी जिंदगी। मौजूदा चीफ जैसे देख ले, इन्होंने हफीज शेख का इस्तीफा का इस्तीफा दे देना चाहिए। आप हैरान रह गए ना। मौजूदा चीफ जस्टिस जो लाहौर हाईकोर्ट के हैं, उनकी बेटी की शादी थी और उसमें बिलावल साहब और बाकी वो सारे जितने लोग आए थे, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया, जिस तरह का रहे, और उन्होंने कोर्ट में आकर रिमार्क्स दिए। अब ये बताइए, पूछे
तो ये वाली चीजें पीएलडी में छुपाना, या तो मार्क्स पीडीएफ बताए, में छापे, पीएलडी मार्क्स में बताए। छपे ये बैठकर। अब यहाँ जो आप आगे चलने से पहले मैं आपको बड़ी मजेदार बता देता हूँ, आप जरा सुनिएगा। नहीं नहीं, मुझे सरीना ईसा साहब, रिमार्क्स बताए ना पहले, रिमार्क्स क्या कहे थे वो जज ने, क्या कहे थे चीफ जस्टिस साहब ने शादी के हवाले से? वो देखिए वो तो बुनियाद और हफीज यूसुफ साहब गिलानी के साथ तस्वीरें उनकी आई हुई थी, तो अगले दिन ही वो कह रहे थे कि अपना विषय को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अंदाजा लगाए कि सेनेट की, आप अंदाजा लगाए, कोई उनका केस चल रहा है, कोई उन कॉन्टेक्स्ट में मामला चल रहा है। अब जरा बात जो मजेदार बता रही है ना, अदालत हुक्म दे तो बराह रास्त कवरेज का बंदोबस्त कर सकती हूँ, ये सरीना ईसा साहब कह रही है। आप अंदाजा लगाएं ये क्या हो रहा है, कोई डुगडुगी बजाई जा रही है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ। कौन आएगा, आप फैसिलिटेट कौन आप करेगा? आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ यानी यानी वो चाह क्या रहे हैं, चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद। और वो आगे जो बड़ी जबरदस्त बात है ना जी, अब सोशल मीडिया ब्रिगेड मुंह छुपाकर हमले कर रही है भैया। सोशल मीडिया पे जो कुछ है सारा कुछ सामने आ रहा होता है, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जरा आपके अपने बंदों के देखे, आप आपने जो बंदे जिनके करीब है, जिनके घरों पे गए थे ये, उनके जरा ट्विटर चेक कर लें तो उन्होंने किस तरह की बात की है। अब जो बात आप कहना चाह रहे थे वो मैं पढ़ देता हूँ। अब देखिए, मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में लेकर जा रही है, ये बाज नहीं आए वो लफ्ज कहने से, लफ्ज नहीं आए, पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था। और आज भी देखें, यानी वो केस कौन सा चल रहा है भाई, केस है बराह रास्त कवरेज के हवाले से। बॉथम ने इमरान खान पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था, इमरान खान ने बॉथम पर मुकदमा किया, जीत गए। आप अंदाजा लगाएं। अब डेफोमेशन का केस है, चाहे जाके डेफोमेशन का केस दायर करें, आपको रोका किसने डेफोमेशन का केस दायर करने के हवाले से। यही तो सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम किसी से, आप कहें जनाब आपने यूट्यूब पे बैठकर मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ ये बात की है, आप सर देखिए इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर मैं जिस सरजमीन पे रहता हूँ यहाँ पर किसी को तुम कहने से, तू कहने से, या किसी के ट्विटर के ऊपर कोई बात करने से अगर किसी की दिल आजारी होती है, वो अदालत चला जाता है, उसको कंपनसेशन या रिलीफ मिल जाता है, तो हमारा तो कसूर नहीं ना सर। कि पाकिस्तान का अदालती निजाम तो इन जजेस ने बनाना है ना सर। आला अदलिया ने निजाम बनाना है, सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, तो मैंने तो नहीं बनाना, या सदीक साहब आपने तो नहीं बनाना। अब बड़ी मजेदार बात है आगे। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। मैं फिर मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। आपको याद है हुदैबिया केस के अंदर रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगा दी। यानी जो टिकट्स की बातें आज कह रहे हैं ना, आज जो कह रहे हैं उस बेंच का हिस्सा थे। आज जस्टिस काजी फैसल उस बेंच का हिस्सा थे। और जब आप बाहर निकले हुए होंगे तो मुंह पे उंगली रख के कह रहे होंगे चुप चुप चुप। अब आप जो बातें आप जो कह रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट होनी चाहिए? क्या ये मीडिया के सामने आई जो तज़ीक और तजलील हो रही है, जिस हवाले से सहाफत की हो रही है, जो लोगों की हो रही है? यानी अब दादा आप इल्जाम लगा रहे हैं, जरा सुनिएगा। यानी वही डोगर की शनाख्त क्या है कोई नहीं बताता। पाकिस्तान में इस वक्त वही लोग डोगर जैसे टाउट भरे पड़े हैं। आपने ये डेफामेशन नहीं है? आपने जो बात कही है ये डेफामेशन नहीं है? आपके पास तो सबूत मौजूद है, चाहे अदालत में जाए। आप क्या बातें कर रहे हैं? 8,000 रुपए पर नैब का मुलाजिम शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है, आप ये डेफामेशन कमिट कर रहे हैं। आप अगर पूछा जाए, इस तरह की चीजें आनी चाहिए कि आप 8,000 रुपए कब मुलाजिम है, यानी आप ऐसी बात आप करें, इसका मतलब क्या है? इस तरह की देखें इजाजत नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं समझता इस तरह की। अगर इनके सामने जब ये खुद जज बैठे हों तो इस तरह की बातें करके देखें, आपको बोलने नहीं देंगे ये। अब यहाँ अब आप अंदाजा लगाए जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तासुर हमेशा हकीकत से मुख्तलिफ होता है। जस्टिस उमर ताबिर दियाद साहब ने बड़े दबे लफ्जों में ये मैं कह सकता हूँ। अब चाहता हूँ लोग मेरी बात बराह रास्त सुने। आप अवामी लीडर बनना चाहते हैं, मेरी गुफ्तगू का मुकम्मल हिस्सा मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। भाई मीडिया की मर्जी है, जो मर्जी रिपोर्ट करे। आप चाहते हैं कि पूरा अखबार उससे भर जाए। आगे एक बात खत्म करने लगा हूँ। आपके तहरीरी दलाइल का जायजा लिया है, आपके तमाम दलाइल ओपन कोर्ट में समाप्त किए थे। अब जरा अगला जो बात है ना जी, अब जो अगली बात है वो बड़े अजीब से कहा, मैं कत्ल हुआ तो शहीद कहलाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। अब ये क्या कहने की जरूरत है? क्या कहना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी मौत किस तरह हुई, मैंने कहाँ जाना है, जहन्नम में जाना। तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं रब पाक की हमारी मग़फ़िरत कर दे, आसानी कर दे। अब सिर्फ यहाँ मैंने जो लफ्ज पढ़ने हैं ना, अब आपने हमारा फैसला चैलेंज कर रखा है। जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा हर कोई यही कहेगा फैसला चैलेंज वर्ग उन पर अमल करें। आप अंदाजा लगाएं कि और अदालत में के सामने जब सारी चीजें आप आई हैं, उसको अगर आराम से बैठकर सोचें। अब एक और लफ्ज मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है। जस्टिस उमर बेहतर होगा इन बातों पर ना जाएं। इंटरव्यूज दिए, रेफरेंस पर खामोश रहने और मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन था, ये खैर सब बातें उन्होंने की हैं। सर सवाल अब ये है, ये तो हमने आज जो कुछ अदालत में हुआ
वो पेश कर दिया है। समाअत सर कल के लिए मुलतवी हो गई है और जी कल अदालत के लिए शायद कल मुलतवी हो गई और अदालत कोई ना कोई इस पर फैसला भी अब करेगी। बहुत हमें जल्दी में नज़र आ रही है अदालत भी, वो कह रहे हैं कि इस प्रोलॉन्ग काफ़ी हो गया है। देखिए मेरे सर मैं आई एम नो वन और नोबडी इन अ पोजीशन और इन नो पोजीशन टू गाइड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा के लिए ये आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी सर अपनी आवाज बुलंद करें कि ये सर ये जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला नहीं अब रहा, ये एक आम पाकिस्तानी का मामला बन गया। वो कैसे बन गया मैं आपको बताता हूँ। जब एक जज जिस जो मनसब पर बैठता है उसका म्यार कुछ और होता है और जब वो मनसब से उतर जाता है तो उसका म्यार कुछ और होता है। तो मैं जब एक आम इंसान के और एक आम शहरी की हैसियत से उस अदालत की तरफ देखूंगा तो मुझे वहां पर बुग़्ज़ नजर आ रहा है। मुझे वहां पर जो गैर जानिबदारी है वो नजर नहीं आ रही कि जज अपने केस में कुछ और आपने कहा ना कि जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट्स। मुझे तो सर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जज स्पीक थ्रू हिज वाइफ, जो कुछ वो उन्होंने कहा और जिस केस में कहा। यार आप ट्रायल दे दें मनी की, मुझे क्या मसला है? आपको कोई प्रॉब्लम है सर अजहर सिद्दीकी साहब, आपको कोई प्रॉब्लम है अगर सरीना आई जो डोंट थिंक सो, खातून आई तो डोंट दे दें। थिंक सो, सीधा सा आपको मैटर पता था। है कल किसी ने कमेंट किया एंड आई वांट टू पुट दिस ऑन आवर प्लेटफॉर्म। किसी ने सर कमेंट किया, आई डोंट नो, आई हैव सेड दिस कि जजेस स्पीक टू हिज वाइफ, दिस जेंटलमैन स्पीक्स थ्रू हिज वाइफ। आई शुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन सर मुझे तो अब यही लग रहा है जब जज अपना काम नहीं पूरा करेगा तो हम एक जब देखेंगे यार अदालतें नहीं कर रही जो रोल मॉडल होनी चाहिए तो हम किस लिए किस लेवल पे खड़े होकर इनको डिफेंड करें या इज्जत और तकरीम की बात करें। सर मुझे तो समझ में नहीं आती मॉरल, सर मोरालिटीज क्या होती हैं। ये वाकया लंदन में हुआ होता ना या बर्तानिया की किसी अदालत में हुआ होता, बिल्कुल जज सही है। उस वक्त तक काम नहीं कर सकता था अजहर सिद्दीक साहब जब तक वो क्लियर ना हो जाता, मनी ट्रेल ना दे देता, उसे काम करने से रोक देना था अगलों ने कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, मनी ट्रेल चक्कर क्या है बताओ। यहाँ पर सर वो जाते हैं या सर ये देखे ना, ये निजाम की खराबी है ना, इसमें हुकूमत को चाहिए कुछ यहाँ करे। बहुत कमजोर निजाम है। यहाँ निजाम इरफान हाशमी साहब, यहाँ बुनियादी तौर पर देखें कि वो अपने आप को नजर आ रहा है बड़ा सीधा सा 2+2 4 का केस था कि आप भाई मनी ट्रेल पूछी जारी दे सके, आप नहीं दे सके। एफबीआर से रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के अंदर भी आप जस्टिफाई नहीं कर सके बाकायदा। अब वो अब कहने के लिए बाहर कुछ नहीं है उनके पास, यानी उनके पास जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है। ये तो तवज्जो हटाने के लिए वक्त गेन कर रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं। पहले कौन सी दरखास्त दे दी, पहले बेंच बनाने के लिए दरखास्त दे दी, अब वो बैंक के बाद ये नजरसानी के अंदर 10 जजेस को आपने अगेंस्ट किया हुआ है। जो बाकी काम सुनने हैं उस काम छोड़ के सिर्फ जस्टिस काजी वाजा की नजरसानी की दरखास्त सुनी जा रही है। ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है माजरत के साथ। यानी ये इसको तो इस तरह सर, ना समझे। यही तो मेरी मैं भी यही सर बात कर रहा हूँ, यही मेरी प्ली है और ये मेरी मुदबाना गुजारिश है इस निज़ाम के जो केयर टेकर्स हैं ना उन लोगों से कि खुदारा ऐसा मत करें। एक बतौर आम शहरी और एक बतौर आम पाकिस्तानी मैं तो सर मायूस हो गया हूँ इस पूरे सिस्टम से, पूरे निज़ाम से कि सर हमें कम से कम इंसाफ नहीं मिलेगा। हैविंग सेड दैट सर, यहाँ पर इंसाफ अमीरों को मिलता है और अमीरों के केसेस जल्दी लगते हैं। और अब देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि इनका नहीं लगना चाहिए था सर, बिल्कुल लगना चाहिए। इसको तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, खुदारा हमारी जान, हमारी भी जान लेकिन छोड़े। हम भी आप भी और मैं भी सदीक साहब पाकिस्तान की आवाम की और गरीब तबके की जो है ना वो बात करें और इससे हम बाहर निकल आए। मरीम नवाज साहिबा को 25 मार्च को सर तलब कर लिया गया। जी आप अंदाजा लगाएं। उससे पहले एक बात, यहाँ इसको खत्म करने से पहले मैं समेटने लगा हूं। यानी अब वो क्या मांग रहे हैं कि लाइव कवरेज दिखाई जाए, रिव्यू का फैसला है, फैसला जिस पर इम्प्लीमेंट हो चुका, मैं कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, वो फैसला जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, एफबीआर की रिपोर्ट आ गई है, सारा कुछ खत्म हो गया। अब उस फैसले में क्या रह गया, उसकी नजर उस पे आए, मेन पे। मेन की अगर बहस करें आप इधर उधर की बातें करके, तो इधर उधर की बात ना कर। मैं वो शेर नहीं पढ़ना चाहता, अच्छा नहीं लगता इस बात को सामने रखते हुए। मुख्तसर यही है कि अब मैं आवाम से सुनता हूं ना, आवाम बहुत परेशान है, आवाम डिस्टर्ब है कि ये अदालतों ने फैसले करने हैं अवाम के, और ये जो कुछ भी चल रहा है इससे अवाम को क्या फायदा है? अवाम को तो कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं आपकी दूसरी बात की तरफ। वो तो होना है 25 मार्च के लिए। मरियम नवाज साहब प्रेस रिलीज कल की आपने देख ली थी, उसमें बड़ा क्लियर आ गया। मैं जो उस दिन सुप्रीम सॉरी कोर्ट, हाई 26, कोर्ट, माय अपॉलॉजीज, 26 हाँ, 26। हाई कोर्ट में मौजूद था, और हाई कोर्ट में केस यही था कि ये कॉपरेट नहीं कर रही है नैब के साथ। और हकीकत है नैब के दफ्तरों पे हमला किया था 8 या 10 अगस्त को लाहौर के अंदर, वहां जाके पथराव किया था। क्या लेने गए थे? नजर आ रहा था इंटेंशन दहशत गर्दी की थी। वो तो अलग बात है कि वो अपना
गवर्नमेंट प्रेशर में रही है, बुजदार साहब यही आगे खड़े हो उनके साथ में, नैब को आप लोगों ने नहीं बचाना, स्टेट के इदारे को तो किसने बचाना है। और वहां हमने, उसके बाद आप देख रहे ना, वहां भी नैब की एक कमजोरी बता दूं, नैब को नोटिस पहले भी देने चाहिए थे। नैब ने ये कहा, कोर्ट में ये कहा कि वो उनकी तहरीक चल रही थी, जज से जुलूस जा रहे थे, प्रोसेशन चल रहे थे, जिमनी इंतखाब आ गए, सर नैब की इंक्वायरी का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके खिलाफ तो और बहुत कुछ एलिगेशन मौजूद है, जो अब अपना ग्रीनलैंड कन्वर्ट की है शुगर मिल के अलावा, वहां पर बहुत कुछ मौजूद है। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना। तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतना सबूत अब आ जाएगा कि बेल जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है ना, वो इनके लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, नए सबूतों का ज़िक्र वहाँ पर किया जा रहा है कि कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट जो हियरिंग है, जिस पर ज़मानत की दरख़्वास्त, उससे पहले ऑब्वियसली नैब भी कुछ ऐसा करना चाहती थी, जो उन्होंने किया है कि एक ग्राउंड बन सके, ताकि इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकें। ख़ैर सर, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, हमारा सिर्फ़ ये एक मौज़बाना गुज़ारिश ये है, इस निज़ाम के जो केयर टेकर्स हैं, उन लोगों से, कि जनाब फ़ैसले मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ैसले मंतकी अंजाम तक, जहाँ पे सपोर्ट चाहिए, प्रोसिक्यूशन अच्छी, बेहतर, और इन केसेस का अंजाम, यानी इनको रिजल्ट्स लेना बहुत ही ज़रूरी होगा, अगर ये इस निज़ाम को आगे चलाना चाहते हैं। सर, दूसरी एक खबर मुझसे भी ले लें सर, सारी खबरें तो आपने दे दी हैं। अच्छा नहीं, मैं अब रोकने से पहले आपको बताऊँ, देखें अब आप आपने तो नहीं ना, कुछ हम भी खबर रखते हैं ना, तो हम अच्छा। खबर जो कि हमारे पास खबर है और वो आप बेहतर बता सकेंगे, वो मैं देखिए क्लियर कर दूँ। ये देखिए यहाँ जो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हवा निकल गई पीडीएम के गुब्बारे के साथ, जो बातें बड़ी करते थे, ज़रदारी साहब ने आईना दिखा दिया, ज़रदारी ने, सॉरी साहब का लफ्ज़ मैं इन सब सियासतदानों के साथ मैंने सोचा हुआ नहीं लगाना, गिला बड़ा आता है। ज़रदारी ने जो काम करना था वो कर दिया। और एनएफ 249 के हवाले से भी मैं बात करता चलूँ कि पीडीएम का कैंडिडेट विड्रॉ हो गया, वहाँ कादर खान मंदोखेल अपना पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, वो नॉमिनेशन पेपर जाकर कराने जा रहे हैं, उस पर अलहदा बात करेंगे। लेकिन इससे गिड़ी नवाज शरीफ को बड़ा शौक छाया हुआ, मौलाना फजलुर रहमान इंग्लैंड में बताएं वो क्या हालात हैं एवन फील्ड के, वहाँ वहाँ तो बड़ा शोक हो रहा है, क्या चल रहा है, वो अंदर की खबरें तो देना जरा आप हमें, मुझसे तो सुन रहे हैं बहुत कुछ आप। अ, वहाँ पे सर हुआ ये कि जब ये पीडीएम का इजलास खत्म हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, यानी कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया और कहा कि जनाब देखें, जरदारी साहब तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं जाके। लफ्ज़ गोद नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन तासुर ये दिया गया कि वो उनकी साए के नीचे हैं और उनके आशीर्वाद उन्हें हासिल है, ये तासुर दिया गया, इंप्रेशन उनके सवालों से वहाँ पर मिलता है, कुछ सहाफ़ियों ने जो बात कही वहाँ पर। वही जो अ, भी ना, वही सहाफ़ी जिनको आप तोड़ रहे हैं, जो मिथ तोड़ रहे हैं, जो वो पूल में कवर होती है, वही तयशुदा चीज़ें, आप वही बात कर रहे हैं बस ना? इससे आगे हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने उन्होंने सवाल किया, आगे से जवाब है, तो कहते हैं कि ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता ही है क्या हो रहा है? ट्वीट देखा है मैंने, पता नहीं किस हक को कह रहे थे, मैं नहीं सुन सका, मैं नहीं देख सका, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्वीट देखा है मैंने आपका। तो ये सर सब एक तासुर है कि 90 की दहाई की जो सियासत थी, 90 की सियासत जो थी, वो दफ़न हो जाएगी आसिफ अली ज़रदारी के बयान से। काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँची, इस किस्म की बातें हो रही हैं। मौलाना फज़लुर रहमान साहब, लोग कहते हैं कि आप मौलाना कहते हैं। खबर वो टेलीफ़ोन कॉल की भी है, उसका क्यों नहीं बताते आप? वही मैं बताने लगा हूँ ना कि फज़लुर रहमान साहब ने, अच्छा, खबरें सारी आपके पास है, मुझसे खबरें आप ले रहे हैं। फज़लुर रहमान साहब ने खबर तो आपके पास, मुसद्दक़ खबर लंदन में आप बैठे हैं, इंग्लैंड में आप बैठे हैं, तो ये बता तो आप सकेंगे ना? फज़लुर रहमान साहब ने, सदीक साहब, फ़ोन किया है और कहा कि जनाब, जो फ्रंट मैन है, मैं तो सर उन्हें, फज़लुर रहमान साहब को फ्रंट मैन कहता हूँ। अब पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन ये नून लीग के फ्रंट मैन है। सियासत में सर देखें, फ्रंट मैन होते हैं ना, ये इनके फ्रंट मैन है। ये इनकी सियासत को चमकाने के लिए मैदान में आए हैं, और ये फ्रंट मैन साहब का काम क्या है कि जनाब स्पॉन्सर कौन होगा? तो स्पॉन्सर नून लीग है, जो खर्चा आएगा वो देंगे, मदरसे के बच्चे आएंगे। सर कहीं से तो पैसे आने हैं ना, खर्चा आना है। कोई अगर इस बात को मुझे एक अदालत भी ले जाए, तो ये बात तो सर वहां पे भी उन्हें साबित करनी होगी कि जनाब ये जो बच्चे आए हैं, इनका खर्चा कहाँ से आएगा? क्या होगा? अब तो सर लोग तो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे गिले-शिकवे किए गए, जो टेबल स्टोरी फाइल की गई है, उसके मुताबिक जो चली भी है मीडिया के अंदर, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का फ़ोन इन्होंने किया और कहा कि देखिए ज़रदारी साहब पीछे हट गए हैं, बहुत ही दुःख की बात है, हम 90 की सियासत को पीछे करना चाहते थे। ये सब टेबल स्टोरीज़ हैं। असल बात ये हुई है कि दसो करना की ये हुन है। पीपल्स पार्टी जो है वो तो गई। तो अब हम किस तरह आगे चलेंगे? मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे
चाहते हैं कि मैं इस धरने को और लॉन्ग मार्च को लीड करूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुसूसन रमज़ान है और उसके बाद जो सपोर्ट हमें चाहिए होगी, अब नून लीग के लिए ये सोचना है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सर पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने धरना दिया, इतना बड़ा धरना दिया, सर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत कौन-सी थी? नवाज़ लीग की, वो घर नहीं गई, तो इस हुकूमत को घर भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर, नामुमकिन हो जाएगा, खुसूसन अभी ताज़ा-ताज़ा हार हुई है इन्हें। मैं एक यहाँ खबर शेयर करता चलूँ। फ़ोन उनका इसलिए भी था कि पैसे नहीं पहुँचे थे। अच्छा धरने ये के ये जो सर रहने दिया करो, इतनी नहीं, नहीं, खबरें नहीं दिया करते, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम जानती है ना सर, पाकिस्तान के लोग नहीं, जानते हैं कि होना चाहिए ना कि असल जो बात है वो ये भी है कि आपको पता है इतना बड़ा धरना अगर देना है, तो वो कहाँ से आना है? पैसा कहाँ से आना है? सर शहज़ादे आपको पता है मौलाना फज़ल ये रहमान की ये तो सर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है और मैं इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में भी हम कौम के सामने ये बातें रखेंगे अपने व्यूअर्स के सामने कि बिलावल की सर इतनी जदादे कहाँ से बन गई? कोई ये भी तो तलाश करे ना, बिलावल की क्या इनकम है? ये सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्री बिलावल की इनकम क्या है? बिलावल ने कौन-सी नौकरी की है? बिलावल का कारोबार कौन-सा है? ठीक है, ये कहाँ से इतनी जायदादें बन गई? कौन से महल बेचे गए? ये सर ये सवाल हमने उठाने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इन्हें अगर सिद्दीकी साहब ये जवाब देने पड़ेंगे। आप देखिएगा क्योंकि नहीं, बिलावल जी, बिलावल की जायदादों के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं लेकर आ रहा हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि सर हमारी आज की सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और हम इजाज़त ले लेते हैं। सिर्फ एक बात अगर मैं करता चलें जो कि रह जानी है नाज़रीन जो कि इंतज़ार में रहते हैं कि मैं अगली खबर में मैंने कहा साथ चूँकि आज भी आई है खबर तो उस खबर को जोड़ के हम पहले कह दें ताकि लोग कहने से पहले हम पहले बात कर दें। आगा सिराज दुरानी साहब की जो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था बेल जो दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कल-अदम करार दे दिया और मामला भेज दिया सिंध हाई कोर्ट को ही और 2 महीने के अंदर-अंदर बेल का फैसला करने को कहा है और हवाला जो दिया है, वो चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ज़मानत मनसूखी के खिलाफ गए थे, 5 शख्सों का फैसला है, 5 मेंबर बेंच का है और उसमें तलाल इसहाक के केस का भी जो खबर देने वाली बात है ना, यानी और हमजा शरीफ की ज़मानत भी वो इसी तरह की ग्राउंड्स के ऊपर हुई है, जिस ग्राउंड्स पे अपना सिराज दुरानी साहब की हुई है। हार्डशिप के कॉन्टेक्स्ट में हार्डशिप डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो हम वक़्त से पहले खबर दे रहे हैं। ये तलवार है हमजा शरीफ के लिए भी। सिराज दुरानी की बेल वापस जा सकती है, तो कोई पता नहीं हमजा शरीफ की आने वाले दिनों में बेल वापस आ जाए। व्यूअर्स ये शो था हमारा आज का पॉलिटिकल डायरीज़। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। शो अभी अपने इनिशियल डेज़ में है। कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ उसकी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आपको लश-फश और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और मैंने तो आज ख़ैर टाई लगाई थी, लेकिन दूसरी तरफ टाई नहीं है। ये टाइयाँ आपको नज़र आएँगी और एक भरपूर शो बहुत जल्दी नज़र आएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा मुझे और अज़र सदीक साहब को इजाज़त दीजिए हटाने के बाद।